और अब बात करते हैं नई लहर की, दहशत की, जो लगातार बढ़ती भी जा रही है। देश में कोरोना की नई लहर के आने की आशंका पैदा हो गई है। ओमिक्रॉन के तेजी से बढ़ते मामलों की वजह से हालात एक बार फिर से खराब हो सकते हैं और अब तक 19 राज्यों में ओमिक्रॉन के मरीजों की पुष्टि भी हो चुकी है। 4 तस्वीरें आपके सामने। देश पे फिलहाल सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के मामले अगर कहीं हैं तो देश की राजधानी दिल्ली में है। पहले ये दूसरे नंबर पर थी, लेकिन अब पहले नंबर पर है दिल्ली, जहां 142 मरीजों में इस ओमिक्रॉन की पुष्टि हो चुकी है। वहीं दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र बना हुआ है, जहां 141 केस ओमिक्रॉन के मिले हैं। इसके अलावा राजस्थान और तेलंगाना में 40 मामले सामने आ चुके हैं। राजधानी दिल्ली में भी आज से नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। आज रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी चीजों पर पाबंदी लगा दी गई है। हालात ऐसे हो गए हैं कि एक बार फिर से तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के तय समय पर होने पर भी ग्रहण लग सकता है। और देश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमण के ताजा हालात पर चुनाव आयोग ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के साथ मीटिंग की है। माना अब यह जा रहा है कि इस बैठक के आधार पर चुनावों की तारीखों पर असर पड़ सकता है। वहीं अमेरिका में बच्चों में ओमिक्रॉन का संक्रमण मिला है, जिसके बाद बच्चों पर भी अब नजर है। असर दिखाई देने के बाद चर्चा जोरों पर है। भारत में भी नए साल में युवाओं, खास तौर पर 15 साल से बड़े बच्चों को वैक्सीनेशन की अनुमति मिल गई है। और अलग अलग राज्यों में ओमिक्रॉन को लेकर सख्ती लगातार की जा रही है, तो वहीं एमपी की राजधानी भोपाल में लोग इससे बेपरवाह नजर आ रहे हैं। भोपाल के बाजारों में लोगों की भारी भीड़ साफ तौर पर देखने को मिल रही है। लोग ना तो मास्क लगा रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। भोपाल से देखिए न्यूज़ 24 संवाददाता विपिन श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। अब तक 8 मामलों की ओमिक्रॉन की पुष्टि हो चुकी है। इंदौर में सरकार का मानना है कि 3000 लोग विदेश से आए थे, जिनमें से 1000 लोगों की यहाँ पर ट्रेसिंग हुई। उनमें से जो 26 की रिपोर्ट आई जीनोम सीक्वेंसिंग की, उसी में से 8 लोगों पर ओमिक्रॉन का संक्रमण देखने को मिला है। इसके साथ ही 2000 ऐसे लोग हैं जो अब तक ट्रेस नहीं हो पाए हैं। ऐसी स्थिति में जहाँ कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, तो वहीं वो डरावनी तस्वीर के साथ साथ बाजारों और चौराहों पर भी उससे भी डरावनी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। भोपाल में आप देख सकते हैं चौराहों पर, सड़क पर ज़्यादातर लोग जो दिखेंगे वो इस तरह से नज़र आएंगे, जिनके चेहरे पर मास्क भी नज़र नहीं आएगा। ये साफ देखा जा सकता है और इस बात का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये तस्वीरें, ये वो इलाका है भोपाल का जिंसी चौराहा, जहाँ पर कोरोना की पहली लहर में जो बड़ा हॉटस्पॉट बना था। और यहाँ पर देख सकते हैं कि लोगों के चेहरे पर मास्क भी नहीं लगाया। जी लगा रहे हैं मास्क। अभी लगाते नहीं क्या? नहीं लगाते हैं सर, बिल्कुल बगैर मास्क के तो रहते ही नहीं हम लोग। मास्क अभी तो जरूरी है। अभी तो ये मास्क लगाना सर, 1 मिनट में मास्क लगाओ, बगैर मास्क के रहते नहीं हम। ये बढ़िया मास्क लगाया आप? जी बच जाएंगे इससे। जी सर। आपने मास्क नहीं लगाया? जी भाई लगाते हैं मास्क। मास्क लगाते क्या भैया? वैक्सीन लगवा लिया, मास्क की जरूरत है। किसने बोला है? अब जरूरत ही नहीं है, मोदी जी बताते हैं। क्या भैया? नहीं जरूरत है ना, लगवाने की कोई जरूरत नहीं है। किसने कहा कि वैक्सीन के बाद मास्क की जरूरत नहीं है? नहीं है ना, बीमारी खत्म हो चुकी है। मध्य प्रदेश के अंदर अब कोई बीमारी नहीं बची। मास्क नहीं लगा भाई साहब? मास्क अभी शेप बनवा के आए थे, मास्क इसमें रखा है डिग्गी में। तो डिग्गी में रखने के लिए मास्क की चेहरे पे लगाने? अरे तो शेप बनवाने गए थे तो निकाल लिया। बिल्कुल। ये जो तस्वीरें देखने को मिलती हैं यहाँ पर, ज़्यादातर लोग, मैं इस वक्त दिखा दूँ चौराहे पे जो लोग हैं, ज़्यादातर लोगों के चेहरे पे मास्क नज़र नहीं आता है। और ये स्थिति के बीच में इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, एक तरफ जहाँ लगातार इस बात की कोशिश की जा रही है कि संक्रमण को रोका जा सके और कोरोना के बढ़ते आंकड़े मध्य प्रदेश में लगातार डरा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में बाज़ारों, सड़क और चौराहों पर बिना मास्क के बेपरवाह लोगों की ये तस्वीर भी यहाँ पर और ज़्यादा डरावनी है, जो इस बात का संकेत दे रही है कि ये लापरवाही कहीं और भारी ना पड़ जाए। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24। और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना एक बार फिर से पांव पसार रहा है। मुंबई में एक दिन में 922 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, लेकिन मुंबईकर अब भी लापरवाही लगातार बरत रहे हैं। बाजारों में भारी भीड़ है, कोरोना के सभी नियमों को धता बता रही है। मुंबई से देखिए संकेत पाठक की ग्राउंड रिपोर्ट। मैं वकोला मार्केट में हूं और आप देखिए कि तमाम लोग यहां पर सामान खरीदने के लिए आते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रिकॉशंस ले रहे हैं, लेकिन बहुत ऐसे भी हैं जो किसी तरीके का प्रिकॉशंस नहीं ले रहे। आंटी, आप मास्क क्यों नहीं लगाए?
नहीं लगा, भूल गई भैया, जल्दी जल्दी आई, गाड़ी आएगा म्यूनसिपालिटी के, मास्क भी भूल गई। आपको पता है बहुत तेजी से बढ़ रहा है फिर से कोरोना। हाँ भैया सुन रहे। तो लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? नहीं लगाना चाहिए। आंटी आप मास्क क्यों नहीं लगाए? अच्छे से लगाइए, कोरोना फिर बढ़ रहा है। पता है ना। देखिए बहुत सारी महिलाएं भी हैं जो कि बेपरवाह हैं, मास्क नहीं लगा रहे। ये देखिए एक शख्स हैं, ये भी मास्क नहीं लगाए हैं, और तमाम लोग ऐसे आपको यहाँ पर दिख जाएंगे जो कि कहीं ना कहीं लापरवाही है, क्योंकि जो कोरोना है, आप देखिए बहुत सारे लोग हैं बाइक पर भी निकल रहे हैं, मास्क नहीं लगाए हैं, नियमों का सीधे सीधे उल्लंघन कर रहे हैं, और इसका खामियाजा आम लोगों को ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही साथ ओमाइक्रॉन के भी सबसे ज़्यादा जो केस हैं वो मुंबई और महाराष्ट्र में ही सामने आए हैं। ऐसे में लोगों से अपील की जा रही है कि वो मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, लेकिन बहुत हद तक इस तरीके के मामले नहीं देखे जा रहे हैं। और आंटी आप मास्क ठीक से लगाइए। ठीक से ही लगाया है। नहीं, आपको पता है कि फिर से मामले बढ़ रहे हैं, पता है ना? मालूम है। बिल्कुल। तो तमाम लोग यहाँ पर मार्केट में आपको दिख जाएंगे, मुंबई के अलग अलग जगहों पर भी दिख जाएंगे जो कि ठीक से मास्क नहीं लगा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़ ही दीजिए, ऐसे में अब ज़रूरत है कि खुद से सावधानी बरतें, सतर्कता बरतें, तभी जाकर इस कोरोना की जंग से जीता जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से मामले दोबारा बढ़ रहे हैं वो अपने आप में बेहद खतरनाक है, अलार्मिंग है। ऐसे में अब लोग सावधानी बरतें, सतर्क रहें, तभी जाकर कोरोना के मामले कम हो सकते हैं। कैमरामैन दिलीप के साथ संकेत पाठक, न्यूज़ 24 मुंबई। और आइए अब 4 देश के बड़े राज्यों का रुख कर लेते हैं। न्यूज़ 24 संवाददाता ग्राउंड जीरो पर वहां पर मौजूद हैं। ये देखिए टीवी स्क्रीन पर दिल्ली से मेरी सहयोगी पल्लवी झा आपको नजर आ रही हैं। मुंबई से संकेत पाठक आपको अपडेट करेंगे, उनकी रिपोर्ट भी आप देख रहे थे। भोपाल से विपिन श्रीवास्तव बताएंगे कि क्यों मध्य प्रदेश में यह कहा जा रहा है कि कोरोना ब्लास्ट हो सकता है, और इधर अशोक तिवारी हमें बताएंगे लखनऊ का हाल। लेकिन हम सबसे पहले, क्योंकि दिल्ली अब ऐसा राज्य बन गया है जिसमें जहां पर सबसे ज्यादा मामले हैं, पल्लवी, ये चिंता की बात है सभी दिल्ली वासियों के लिए, और आज से नाइट कर्फ्यू की भी शुरुआत हो रही है। पल्लवी, बिल्कुल विपनेश, जो आपने बातें कही हैं उसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आज चिंता नहीं करेंगे दिल्ली वाले तो जो कोरोना ब्लास्ट है वो दिल्ली में होने से कोई रोक नहीं पाएगा। और जो स्थिति बीते दिनों में दिखाई भी पड़ रही है कि अलग अलग मार्केट में जो भीड़ दिखाई पड़ी है उससे ज्यादा और खौफ बढ़ गया है, क्योंकि देखिए लगातार केसेस में इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 63 नए ओमिक्रॉन के मामले देखे गए हैं, यानी कि लगातार ओमिक्रॉन के केसेस में नहीं बढ़ोतरी हो रही है, बाकी कोरोना के केसेस में भी लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, जो बहुत चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि लगातार सरकार की तरफ से बहुत सारे कवायद किए जा रहे हैं, बहुत सारे फैसले लिए गए हैं। नाइट कर्फ्यू भी आज से शुरू हो रहा है। हालांकि इसको भी लेकर प्रश्न किए गए हैं कि नाइट कर्फ्यू से क्या फायदा होगा, रात के वक्त में तो इतनी भीड़ होती भी नहीं है, तो दिन में ही क्यों नहीं कड़ाई की जा रही है। तो देखिए बाजारों को लेकर तो कड़ाई की गई है, नो मास्क नो एंट्री तो दुकानों के पर लगा ही गया है। साथ ही साथ लगातार जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लगातार चेकिंग कर रहा है, चाहे वो सरोजिनी नगर मार्केट हो, चाहे कोई भी ऐसा मार्केट जहां काफी ज्यादा भीड़ होती है। सरोजिनी नगर मार्केट में तो एक्शन भी लिया गया, क्योंकि जो तस्वीरें दिखाई पड़ी थी मार्केट की भीड़ की, उसके बाद से बिल्कुल हरकत में आई एडमिनिस्ट्रेशन और कई दुकानों का चालान किया गया, और वहां पर जो बाहर पटरियों पर दुकान लगाए जाते थे वहां उनको भी हटा लिया गया है। लेकिन यहां सबसे ज्यादा जो जिम्मेदारी निभाने की बात है पब्लिक की है। अगर वो नहीं समझेंगे तो देखिए इसको रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाते हैं, अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचते हैं, तभी कोरोना के जो तेजी से रफ्तार जो बढ़ रहा है, जो जिस स्पीड से बढ़ रहा है उसको रोका जा सकेगा। वरना जिस तरीके की ट्रांसमिसिबिलिटी नए वेरिएंट में है उसको रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और वो लगातार जानकार कह रहे हैं, क्योंकि देखिए इस 3 गुना डेल्टा से 3 गुना स्पीड से बढ़ रहा है। हालांकि सबसे अच्छी बात अभी तक यही है कि भारत में अगर देखें तो ओमिक्रॉन की वजह से मौत नहीं हुई है, और अभी माना भी यही जा रहा है कि ये इतना ज्यादा फेटल नहीं होगा, सीवियरिटी इसकी नहीं होगी। लेकिन देखिए भारत में म्यूटेशन होने के भी चांसेस है, ये भी जानकार कह रहे हैं। और इसीलिए जो ओमिक्रॉन की जो टेस्टिंग हो रही है भारत के पॉपुलेशन में की जा रही है कि ये भारत के पॉपुलेशन में किस तरीके का रिएक्ट करेगा, क्या ये सीवियरिटी होगी, उसकी रिपोर्ट भी 1-2 दिनों में आ जाएगी। तो सरकार की तरफ से
प्रशासन की तरफ से हमारे जितने साइंटिस्ट हैं वो तमाम कदम उठा रहे हैं ताकि जो सेकेंड वेव में स्थिति देखने को मिली थी वो स्थिति बिल्कुल देखने को ना मिले। और सिर्फ इस वक्त जरूरत है आम पब्लिक के सहयोग की। बिल्कुल पल्लवी, यहाँ पर आपने सही पॉइंट रेज किया है कि आम लोगों की इसमें भागीदारी बहुत जरूरी है। मैं आती हूँ, मुंबई का रुख कर लेते हैं। संकेत, मैं अभी आपकी रिपोर्ट देख रही थी, जो मार्केट में लोग आ रहे हैं, जहाँ भीड़ है और वहां मास्क भी नहीं लगा रहे हैं, ये कैसे कंट्रोल होगा? लोगों को क्यों समझ नहीं आ रहा है कि हम तीसरी लहर की तरफ बढ़ रहे हैं? बिल्कुल विपनेश, जैसा कि हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया कि कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही दिखाई दे रही है। और जिस कोरोना विस्फोट की पल्लवी बात कर रही है वो मुंबई में तो लगभग दिखाई भी देने लगा है, क्योंकि एक दिन में 922 मामले सामने आए हैं कोरोना के, जो कि अपने आप में चिंताजनक हैं। मैं इस वक्त भी मार्केट में मौजूद हूं और आपको बताऊं कि अलग अलग हम सुबह से मुंबई के जो मार्केट हैं वहां पर घूम रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आपको ऐसे दिखाई दे जाएंगे जो कि मास्क नहीं पहने हुए हैं। कई दुकानों पर आप देखिए लोग ऐसे दिखाई देंगे जो मास्क पहने भी हैं तो ठीक से नहीं पहने हैं। और तमाम जो शख्स आप देखिए, मेरे पीछे भी बहुत सारे लोग निकल रहे हैं, लेकिन जो मास्क है वो नदारद दिखाई दे रहा है। कई ऐसे हैं जो ठीक से मास्क नहीं लगा रहे हैं, यानी कि सीधे सीधे न्योता दे रहे हैं कोरोना को। लगातार ये देखिए एक शख्स आ रहे हैं, बिल्कुल भी मास्क इनके चेहरे पे नहीं है। इस तरीके के लोग आपको भीड़ भरे इलाकों में, मार्केट में और पब्लिक प्लेस पर देखने को मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि अब लोगों को समझना होगा कि सरकारें अपील कर सकती हैं, नाइट कर्फ्यू लगा सकती हैं, लेकिन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का जो पालन है वो खुद लोगों को करना पड़ेगा। खासतौर से जो भीड़ वाले इलाके हैं वहां पर जाएं तो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाकर रखें। लेकिन मुंबई में तस्वीर इसके उलट दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही सामने हम तस्वीरों में दिखा भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। अब जरूरत है कि लोग सतर्क रहें, सावधान रहें, तभी कोरोना के जो बढ़ते मामले हैं उनमें कमी आ सकती है। विपनेश, एक तो ये बाजारों की भीड़ और दूसरी ये नेताओं की रोड शो रैलियों की भीड़, ये लगातार डरा रही है। आती हूं, मैं सीधे उत्तर प्रदेश का ही रुख कर लेती हूं। जब मैंने रैलियों का जिक्र किया है, अशोक आप समझ ही गए होंगे कि मेरा सवाल आपसे क्या है। ये जो नेताओं की, जो पार्टियों की जो रैलियां हो रही हैं, रोड शो हो रहे हैं, ये भीड़ बहुत डरा रही है सभी को। चुनाव आयोग उम्मीद है कि कोई बड़ा फैसला लेगा इसको लेकर। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से जो कोरोना का संक्रमण है वो अलग अलग राज्यों में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश में अभी उसका बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन चुनाव आयोग को इस दिशा में कोई ना कोई ठोस कदम जरूर उठाना होगा। मुझे लगता है आने वाले दिनों में जब चुनाव आयोग की बैठकें होंगी तो उसमें इस पर जरूर चर्चा की जाएगी कि जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है उसकी रोकथाम के लिए रैलियों में भी कोई ना कोई गाइडलाइंस जारी की जाए कि अगर रैलियां होती भी हैं तो उसमें कितने लोग शामिल होंगे और अगर वो आते हैं तो उन्हें कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करना होगा। दूसरी बात इतनी ये भी है कि उत्तर प्रदेश में खासतौर पर जो कोरोना का बढ़ता हुआ संक्रमण अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रहा है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में आपको पहले ही पता है कि नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहता है। इसके अलावा जो आम लोग हैं उनसे लगातार जो कोविड प्रोटोकॉल है उसके पालन करने की अपील भी की जा रही है। इस वक्त में राजधानी लखनऊ के सबसे घने बाजार, सबसे व्यस्त बाजार जो हजरतगंज बाजार है वहां पर मौजूद हूं और उसकी तस्वीर आपको दिखाता हूं कि यहाँ पर ज्यादातर लोग आपको ऐसे नजर आएंगे जिन्होंने मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रखा है। लेकिन आप अगर भीड़ में तस्वीरों पर नजर डालेंगे तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मास्क का प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। जो बढ़ता हुआ संक्रमण है उससे बचाव के लिए जो गाइडलाइंस जारी की जा रही है उसको पूरी तरह से पालन करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। लेकिन अभी बहुत ज्यादा जरूरत है लोगों के जागरूक होने की, क्योंकि जिस तरह के फेज हम लोगों ने कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण के दौरान उत्तर प्रदेश में जो तस्वीरें हम लोगों ने देखी थी वो काफी भयावह थी, डराने वाली थी। लिहाजा अगर उस तरह की स्थिति में नहीं जाना है तो सरकार को भी इसका कड़ाई से पालन निश्चित कराना होगा और आम लोगों को भी इससे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना होगा, ताकि जो बढ़ता हुआ संक्रमण है अलग अलग राज्यों में, कम से कम उत्तर प्रदेश में उस तरह की तस्वीरें दोबारा देखने को न मिले। सरकार के स्तर पर भी लगातार बैठकें की जा रही हैं, खासतौर पर जो स्कूल है उसको लेकर भी गाइडलाइन जारी करने की तैयारी की जा रही है। माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ से कल ये कहा गया कि जो लोग बच्चे स्कूल में पढ़ने आ भी रहे हैं उनके अभिभावकों की सहमति के आधार पर ही उनको स्कूल बुलाया जाए और ऑनलाइन कक्षाएं जो हैं उसको सुचारू रूप से संचालित किया जाए। तो पूरी तरह से अलर्ट पर है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकार। बस जरूरत इस बात की है कि इसमें आम लोगों को बहुत ज्यादा जागरूक होना पड़ेगा, बढ़ चढ़ कर इस संक्रमण के बचाव में हिस्सा लेना पड़ेगा, तभी इसके बढ़ते हुए संक्रमण को रोका जा सकेगा। बिल्कुल ये बात सच है कि
हमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा। पूरी जो आम पब्लिक है उसको अपनी जिम्मेदारी पहले निभानी होगी। अब सीधे भोपाल का रुख करते हैं और मध्य प्रदेश का हाल जानते हैं। तो विपिन, मैं आपकी एक खबर पढ़ रही थी, उसमें ये क्यों कहा जा रहा है कि जल्द मध्य प्रदेश में कोरोना ब्लास्ट हो सकता है, क्या कारण है इसके पीछे? आए थे जिनमें से 1000 लोगों की ट्रेसिंग की गई थी, जिनकी रिपोर्ट है जीनोम सीक्वेंसिंग की, वो भेजी गई थी, जिनमें से 28 की रिपोर्ट में से 8 लोगों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है, लेकिन बाकी 2000 लोग हैं उनको ट्रेस नहीं हो पाए हैं। तो इस बात को माना जा सकता है कि उन लोगों की ट्रेसिंग अब तक नहीं हो पाई, तो कहीं ना कहीं विदेश से आए वो 2000 लोग मध्य प्रदेश के लिए खतरा बन सकते हैं, खासतौर पर क्योंकि कब उनकी ट्रेसिंग होगी, कब उनकी रिपोर्ट देखी जाएगी, कब उनको जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा, कब उसकी रिपोर्ट आएगी। एक तो ये वजह है। दूसरी बड़ी बात है कि अब तक करीब 2 महीने में 200 से ज्यादा जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट पेंडिंग पड़ी हुई है, जिनकी अब तक रिपोर्ट नहीं आई है। तो इस बात को भी समझा जा सकता है कि वो लोग किस स्थिति में है, क्या उनमें ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है नहीं, तो तभी पता चलेगा जब उसकी रिपोर्ट आएगी। तो फिलहाल 8 ओमिक्रॉन के केस हैं जो कि इंदौर में है। ये एक बड़ी वजह है, इसलिए कहा जा रहा है, इसलिए जब माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कोरोना का बड़ा ब्लास्ट हो सकता है तब जब ये लोग जो जिनकी ट्रेसिंग होगी या इनकी रिपोर्ट आएंगी जो पेंडिंग में है जीनोम सीक्वेंसिंग की। दूसरी वजह है कि जो हम बार बार अपनी रिपोर्ट में दिखा रहे हैं कि लोग लापरवाही कर रहे हैं, लेकिन यही लापरवाही भारी पड़ सकती है। लोग इस बात को समझते कि ये लापरवाही कहीं ना कहीं उस तीसरी लहर को न्योता ना दे। क्योंकि मध्य प्रदेश में अब तक 10,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी है। इस बात को भी लोग नहीं समझ रहे हैं। मेरे आसपास जितने लोगों से बातचीत करता हूँ, जहाँ लोगों को देखता हूँ, अपनी रिपोर्ट में हम दिखाते हैं, जहाँ दूर तक आप नजर दौड़ाएंगे तब तक वहाँ लोग जो है बिना मास्क के नजर आएंगे, बिल्कुल बेपरवाह लोग नजर आएंगे, बैठे रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग को भूल जाइए आप, चेहरे पर मास्क नहीं है। तो ये स्थिति बताती है कि मध्य प्रदेश में क्या हालात हो सकते हैं, क्योंकि जो आंकड़े लगातार आ रहे हैं कोरोना संक्रमण के, वो भी हालांकि अभी इतने नहीं है, 40 से 41 केसेस आ रहे हैं, लेकिन बीते एक हफ्ते में जहाँ 18 तारीख को 15 मामले थे वो अब 41 तक पहुंच चुके हैं। तो जो आंकड़े तेजी से बढ़ सकते हैं, क्योंकि आंकड़ों का ये होता है कि पहली और दूसरी लहर में बहुत तेजी से आंकड़े बढ़ते हैं, 40 से 50, 50 से 60 और 70 जी। तो यही वजह है कि जो लोग अगर इस तरह से लापरवाही करेंगे तो मध्य प्रदेश में बड़ा कोरोना का ब्लास्ट हो सकता है। इसलिए लोगों को समझना होगा कि वो इस तरह की लापरवाही से बचे, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। यही वजह है कि लोगों को जागरूक करने के लिए विपिन हम ये सारी मेहनत कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर आप उतरे हुए हैं, मैं स्टूडियो से यहाँ पर तमाम वो तस्वीरें दिखा रही हूँ आपके माध्यम से। तो 4 राज्यों का हाल आपने देखा, कहीं से भी अच्छी खबर, अच्छी तस्वीर सामने निकलकर नहीं आ रही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो ये भीड़, ऊपर से लोगों की लापरवाही लगातार डरा रही है। आपको थोड़ा सा संभलना होगा, क्योंकि डराना हमारा मकसद नहीं है, आपको सचेत करना मकसद। एक छोटा सा नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।